बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 8 का चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है वर्तनी विचार। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हिंदी में वर्तनी विचार किसे कहते हैं। हिंदी में वर्तनी विचार की परिभाषा है कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्तनी कहते हैं, यानी कि शब्दों में उपयोग होने वाले अक्षरों को सही और शुद्ध ढंग से लिखने के क्रम को हम वर्तनी कहते हैं। शब्दों में आए वर्ण एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने पर किसी न किसी अर्थ को प्रकट किया करते हैं। मतलब है कि शब्दों में अक्षर एक विशेष क्रम में, मतलब एक विशेष लय में उपयोग करने पर वे किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा में प्रयुक्त दूसरे शब्द भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं। बोलने के लिए हम अपने मुंह से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लिखने के लिए लिपि का मौखिक रूप को सुरक्षित रखने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन लिपि चिन्हों को व्यवस्थित किया गया है, मतलब इन लिपि चिन्हों को सही ढंग से व्यवस्थित सही ढंग से किया गया है। इन लिपि चिन्ह वर्णीय है, यानी ये लिपि चिन्ह अक्षर ही है। अब हम जानेंगे कि लिपि चिन्हों का कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो लिपि चिन्हों को 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है मूल लिपि चिन्ह, सेकंड है संयुक्त लिपि चिन्ह, थर्ड है मात्रा लिपि चिन्ह, 4 है विशिष्ट लिपि चिन्ह। अब जानेंगे कि मूल लिपि चिन्ह किसे कहते हैं। तो मूल लिपि चिन्ह में इसमें वर्णमाला के सभी स्वर तथा व्यंजन आते हैं। अ से अ तक सभी स्वर और क से ह तक सभी व्यंजन मूल लिपि चिन्ह है। अब संयुक्त लिपि चिन्ह किसे कहते हैं। संयुक्त लिपि चिन्ह इसमें केवल संयुक्त व्यंजनों के लिपि चिन्ह आते हैं, जैसे है छ, त्र, ज्ञ, क्र, प्र, स्र, द्र, ग्र इत्यादि। ये सब अक्षर दो व्यंजन को मिलने से ये सब वर्ण यानी अक्षर बनते हैं, उसे हम संयुक्त लिपि चिन्ह कहते हैं। अब हम जानेंगे थर्ड मात्रा लिपि चिन्ह। तो मात्रा लिपि चिन्ह वर्तनी के इन चिन्हों में सभी मात्राएं आती हैं। 4 है विशिष्ट लिपि चिन्ह। तो इस विशिष्ट लिपि चिन्ह में इसमें तीनों अयोगवाह यानी अनुस्वर, अनुनासिका तथा विसर्ग आते हैं। तो अनुस्वर किसे कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वर कहते हैं। अब अनुनासिका किसे कहते हैं। तो जिस स्वर मुख और नाक से बोला जाता है उसे हम अनुनासिका स्वर कहते हैं, मतलब अनुनासिका कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के लास्ट में 2 बिंदी लगता है उसे हम ह कहते हैं, मतलब जिस शब्दों के लास्ट में ह की ध्वनि निकलती हो उसे हम विसर्ग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विदेशी चिन्ह भी सम्मिलित हैं। अंग्रेजी में अंग्रेजी के शब्दों में आ आता है तथा उर्दू में अरबी फारसी का नुक्ता लगता है। नुक्ता मतलब जिस शब्दों के नीचे एक बिंदी लगती है उसे हम नुक्ता कहते हैं, जो हिंदी के वर्तनी में भी उपयोग किए जाते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां यानी वर्तनी संबंधी गलतियां। तो पहले में हम जानेंगे अ आ विषयक गलतियां। तो इसमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में अशुद्ध शब्द है, सेकंड में शुद्ध शब्द है। तो इसमें अशुद्ध शब्द है आहार, तो इसमें आ की मात्रा लग गया तो शुद्ध शब्द हो गया आहार। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द है आजादी, तो शुद्ध शब्द हुआ आजादी, मतलब आ की मात्रा लग गया इसमें। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द है आगामी, शुद्ध शब्द है आगामी। आगे नीचे है अशुद्ध शब्द है आलोचना, शुद्ध शब्द है आलोचना। शुद्ध शब्द है बारात, मतलब अशुद्ध शब्द है बारात, शुद्ध शब्द हुआ बारात। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द हुआ नाराज, शुद्ध शब्द हुआ नाराज।
अब हम जानेंगे सेकंड में ई, छोटी ई और बड़ी विषयक अशुद्धियां यानी गलतियां। तो इसमें भी दो भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में अशुद्ध भाग शब्द है, सेकंड में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है हानि, शुद्ध शब्द है हानि। अशुद्ध शब्द है उन्नति, शुद्ध शब्द है उन्नति। अशुद्ध शब्द है परीक्षा, शुद्ध शब्द है परीक्षा। अशुद्ध शब्द है निर्दयी, शुद्ध शब्द है निर्दय। अशुद्ध शब्द है दीपावली, शुद्ध शब्द है दीपावली। अब थर्ड में जानेंगे छोटी ऊ और बड़ी ऊ विषयक अशुद्धियां यानी गलतियां। तो पहले भाग में अशुद्ध शब्द है, सेकंड भाग में शुद्ध शब्द है। तो इससे शब्द है अशुद्ध शब्द है गुरु, शुद्ध शब्द है गुरु। तो अशुद्ध शब्द है कृपालु, तो शुद्ध शब्द है कृपालु। अशुद्ध शब्द है रूप, शुद्ध शब्द है रूप। अशुद्ध शब्द है साधु, शुद्ध शब्द है साधु। अशुद्ध शब्द है प्रभु, शुद्ध शब्द है प्रभु। अशुद्ध शब्द है पूजनीय, शुद्ध शब्द है पूजनीय। अब हम जानेंगे फोर में री ऋषि और री विषयक अशुद्धियां यानी गलतियां। तो पहले भाग में अशुद्ध शब्द है, दूसरे भाग में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है ऋषि, शुद्ध शब्द है ऋषि। अशुद्ध शब्द है श्रृंगार, शुद्ध शब्द है श्रृंगार। अशुद्ध शब्द है घृणा, तो शुद्ध शब्द है घृणा। अशुद्ध शब्द है कृपा, शुद्ध शब्द है कृपा। अशुद्ध शब्द है तृप्त, शुद्ध शब्द है तृप्त। अशुद्ध शब्द है क्रिया, शुद्ध शब्द है क्रिया। और फाइव में हम बड़े छोटे ए और बड़े ए मतलब ए और ए विषय का अशुद्धियां जानेंगे। तो अशुद्ध शब्द है पहले भाग में, सेकंड भाग में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है एनक, शुद्ध शब्द है एनक। अशुद्ध शब्द है सेना, शुद्ध शब्द है सेना। अशुद्ध शब्द है सैनिक, तो शुद्ध शब्द है सैनिक। अशुद्ध शब्द है नैन, तो शुद्ध शब्द है नयन। अशुद्ध शब्द है दैनिक, तो शुद्ध शब्द है दैनिक। तो अशुद्ध शब्द है चाहिए, तो शुद्ध शब्द है चाहिए। बच्चों अब हम 6 में ओ और अविषयक अशुद्धियां जानेंगे। इसमें पहले पाठ में अशुद्ध शब्द है, सेकंड भाग में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है पौधा, शुद्ध शब्द है पौधा। शुद्ध मतलब अशुद्ध शब्द है न्योता, शुद्ध शब्द है न्योता। अशुद्ध शब्द है औद्योगिक, तो शुद्ध शब्द है औद्योगिक। अशुद्ध शब्द है औषधालय, तो शुद्ध शब्द है औषधालय। अशुद्ध शब्द है मौखिक, शुद्ध शब्द है मौखिक। अशुद्ध शब्द है भौगोलिक, शुद्ध शब्द है भौगोलिक। अब 7 में है आप अनुस्वार अनुनासिका विषयक अशुद्धियां जानेंगे। तो इसमें पहले भाग में भी अशुद्ध शब्द है, सेकंड भाग में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है संसार, शुद्ध शब्द संसार। अशुद्ध शब्द है बांसुरी, तो शुद्ध शब्द है बांसुरी। अशुद्ध शब्द है कंगन, तो शुद्ध शब्द है कंगन। अशुद्ध शब्द है दिनांक, तो शुद्ध शब्द है दिनांक। अशुद्ध शब्द है हसमुख, तो शुद्ध शब्द है हसमुख। अब हम जानेंगे 8 में विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। तो इसमें पहले पार्ट में शुद्ध शब्द है, सेकंड पार्ट में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है अत्य, शुद्ध शब्द है अतः। अशुद्ध शब्द है मनोस्थिति, शुद्ध शब्द है मन स्थिति। अशुद्ध शब्द है निशंता,
शुद्ध शब्द है निसंतान। अशुद्ध शब्द है मूलत। शुद्ध शब्द है मूलतः। अशुद्ध शब्द है मनः दशा। शुद्ध शब्द है मनोदशा। अशुद्ध शब्द है अंतपुर। शुद्ध शब्द है अतःपुर। उसी प्रकार हम 9 में हम देखे पंचमाक्षर संबंधी अशुद्धियां यानी पंचमाक्षर संबंधी गलतियां। तो पहले भाग में अशुद्ध शब्द है, सेकंड भाग में शुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है कनट। शुद्ध शब्द है कंठ। अशुद्ध शब्द है भंडार। तो शुद्ध शब्द है भंडार। अशुद्ध शब्द है कंगन। तो शुद्ध शब्द है कंगन। अशुद्ध शब्द है संवाद। तो शुद्ध शब्द है संवाद। अशुद्ध शब्द है अय। शुद्ध शब्द है अनय। अब हम 10 में जानेंगे वो और ब संबंधी गलतियां। तो अशुद्ध शब्द है नवाब। शुद्ध शब्द है नवाब। अशुद्ध शब्द है वन। तो शुद्ध शब्द है वन। अशुद्ध शब्द है व्रत। तो शुद्ध शब्द है व्रत। अशुद्ध शब्द है वृक्ष। शुद्ध शब्द है वृक्ष। अशुद्ध शब्द है वाणी। शुद्ध शब्द है वाणी। अशुद्ध शब्द है वस्तु। शुद्ध शब्द है वस्तु। अब हम 11 में अल्प प्राण महाप्राण विषयक अशुद्धियां जानेंगे। जिसे अशुद्ध शब्द है झूठ। शुद्ध शब्द है झूठ। अशुद्ध शब्द है धोखा। तो शुद्ध शब्द है धोखा। अशुद्ध शब्द है कनिष्ठ। शुद्ध शब्द है कनिष्ठ। अशुद्ध शब्द है जूठन। शुद्ध शब्द है जूठन। अशुद्ध शब्द है हिंदुस्तान। शुद्ध शब्द है हिंदुस्तान। अशुद्ध शब्द है धंधा। तो शुद्ध शब्द है धंधा। अब हम 12 में श विषयक अशुद्धियां यानी गलतियां जानेंगे। तीनों श के विषय में गलतियां जानेंगे। तो अशुद्ध शब्द है परिषद। तो शुद्ध शब्द है परिषद। अशुद्ध शब्द है प्रशंसा। तो शुद्ध शब्द है प्रशंसा। स्वशुद्ध शब्द है अमावस्या। शुद्ध शब्द है अमावस्या। अशुद्ध शब्द है नमस्कार। तो शुद्ध शब्द है नमस्कार। अशुद्ध शब्द है शासन। तो शुद्ध शब्द है शासन। अशुद्ध शब्द है सुषमा। शुद्ध शब्द है सुषमा। अब 13 में जानेंगे गया आ गया विषयक अशुद्धियां। तो अशुद्ध शब्द है योग। शुद्ध शब्द है योग्य। अशुद्ध शब्द है प्रतिज्ञा। शुद्ध शब्द है प्रतिज्ञा। अशुद्ध शब्द है विज्ञान। शुद्ध शब्द है विज्ञान। अशुद्ध शब्द है कृतज्ञ। शुद्ध शब्द है कृतज्ञ। अशुद्ध शब्द है ज्ञान। शुद्ध शब्द है ज्ञान। बच्चों अब हम 14 में जानेंगे य और जय विषयक अशुद्धियों के बारे में। तो अशुद्ध शब्द है योग्य। तो शुद्ध शब्द है योग्य। अशुद्ध शब्द है यजमान। तो शुद्ध शब्द है यजमान। अशुद्ध शब्द है यज्ञ। तो शुद्ध शब्द है यज्ञ। अशुद्ध शब्द है यमराज। तो शुद्ध शब्द है यमराज। अशुद्ध शब्द है अयोध्या। तो शुद्ध शब्द है अयोध्या। अशुद्ध शब्द है योग। तो शुद्ध शब्द है योग। अब हम 15 में जानेंगे अनावश्यक स्वर यानी व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियां यानी गलतियां। तो अशुद्ध शब्द है स्थिति। तो शुद्ध शब्द है स्थिति। अशुद्ध शब्द है स्टेशन। तो शुद्ध शब्द है स्टेशन। अशुद्ध शब्द है सौहार्द। शुद्ध शब्द है सुहाद्र। अशुद्ध शब्द है श्राप। तो शुद्ध शब्द है साप। अशुद्ध शब्द है स्वस्थ। तो शुद्ध शब्द है स्वास्थ्य। अशुद्ध शब्द है स्कूल। तो शुद्ध शब्द है स्कूल। अब हम जानेंगे छ विषयक गलतियों के बारे में। तो इसमें अशुद्ध शब्द है लक्षण। तो शुद्ध शब्द है लक्षण। अशुद्ध शब्द है क्षत्रिय। शुद्ध शब्द है क्षत्रिय। अशुद्ध शब्द है आकांक्षा। तो शुद्ध शब्द है आकांक्षा।
अशुद्ध शब्द है नक्षत्र, शुद्ध शब्द है नक्षत्र। अशुद्ध शब्द है क्षमा, तो शुद्ध शब्द है क्षमा। अशुद्ध शब्द है लक्ष्मण, तो शुद्ध शब्द है लक्ष्मण। अब हम 17 में जानेंगे रेफ की अशुद्धियां। तो इसमें यानी गलतियां, तो पहले भाग में है अशुद्ध शब्द, तो सेकंड भाग में शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द है तिरवर, शुद्ध शब्द त्रिव। अशुद्ध शब्द है कर्मधारय, तो अशुद्ध शब्द है कर्मधारय। अशुद्ध शब्द है सामर्थ्य, तो शुद्ध शब्द है सामर्थ्य। अशुद्ध शब्द है आशीर्वाद, तो शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। अशुद्ध शब्द है नरक, शुद्ध शब्द है नरक। अशुद्ध शब्द है परमात्मा, तो शुद्ध शब्द है परमात्मा। अब हम जानेंगे 18 में संधि विषयक अशुद्धियां यानी संधि विषय गलतियां। तो पहले पार्ट में है अशुद्ध शब्द, सेकंड में है शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द है महेंद्र, तो शुद्ध शब्द है महेंद्र। अशुद्ध शब्द है उत्पात, तो शुद्ध शब्द है उत्पात। अशुद्ध शब्द है जगत गुरु, तो शुद्ध शब्द है जगत गुरु। अशुद्ध शब्द है सन्मुख, तो शुद्ध शब्द है सन्मुख। अशुद्ध शब्द है उपरोक्त, तो शुद्ध शब्द है उपयुक्त। अब 19 में हम ई, बड़ी ई, ये, ए इस एक अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। तो अशुद्ध शब्द है जाइए, तो शुद्ध शब्द है जाइए। अशुद्ध शब्द है चाहिए, शुद्ध शब्द है चाहिए। अशुद्ध शब्द है अस्थाई, तो शुद्ध शब्द है अस्थाई। अशुद्ध शब्द है जाए, तो शुद्ध शब्द है जाए। अशुद्ध शब्द है जाए, तो शुद्ध शब्द है जाए। अशुद्ध शब्द है आई, तो शुद्ध शब्द है आई। अब हम जानेंगे 20 में धा विषयक अशुद्धियों के बारे में यानी गलतियों के बारे में। तो अशुद्ध शब्द है खाद्य, शुद्ध शब्द है खाद्य। अशुद्ध शब्द है पथ्य, शुद्ध शब्द है पद्य। अशुद्ध शब्द है विद्या, शुद्ध शब्द है विद्या। अशुद्ध शब्द है उद्यान, शुद्ध शब्द है उद्यान। अब 21 में हम जानेंगे अन्य अशुद्धियों के बारे में। तो अशुद्ध शब्द है पूजनीय, तो शुद्ध शब्द है पूजनीय। अशुद्ध शब्द है शमशान, शुद्ध शब्द है शमशान। अशुद्ध शब्द है इंद्रा, शुद्ध शब्द है इंदिरा। अशुद्ध शब्द है महत्व, शुद्ध शब्द है महत्व। अशुद्ध शब्द है श्रृंगार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुद्ध शब्द है श्रृंगार।